तो बिना पुरुष के कहां से आए? लिखा है बता दे भैया पुरुष बड़े के नारी, बता दे बेटा पुरुष बड़े के नारी, बता दे यदि नारी बड़ी है और पुरुष बड़ा तो लिखा है और अंदर के अंदर नारी है, नारी के भी अंदर नर है। अब अंदर के अंदर नारी है, नारी के अंदर तो नर है। आज मेरे भैया बुद्धि ने गंधर्व विवाह किया महाराज परीक्षित ने किनसे? जो सूर्यवंशी सुधम्न श्राद्ध मनु का लड़का, उसके साथ में जो नारी बन गया। अब उनसे एक पुत्र पैदा हुआ, बुद्ध से पुनर्वा। गुरु वशिष्ठ को याद किया, पुनः 6 महीने के लिए पुरुष, 6 महीने के लिए नारी हो गई। वापस ले आए और जो स्वयं अपनी गोद से पैदा किया चंद्रमा का जो नाती है पूर्वा, उससे हमारा पूर्ववंश चला, चंद्रवंश चला। उसके बाद उन्होंने अपनी रानी के द्वारा 2 पुत्रों को जन्म दिया, उत्कल और विमल, उनसे सूर्यवंश चला। अब कौन सा वंश बड़ा पैदा हुआ? चंद्रवंश बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं। और आगे आवेशी बोधो का पुत्र जो पूर्वा था, पूर्वा का विवाह पितृवंशी, जो पितृवंशी ब्राह्मण थे उनकी लड़की थी, उसके साथ में विवाह हुआ ब्राह्मण की बेटी के साथ। उससे आयु पैदा हुआ, आयु से का विवाह भगवंशी ब्राह्मण की लड़की जिसका नाम प्रजा था, उससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा नहुष। और ये नहुष ऐसा वैसा राजा नहीं था, चक्रवर्ती सम्राट का लाया, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इंद्रासन की पदवी को उसने प्राप्त कर लिया। महाराज नहुष, हमारे जो पूर्वज नहुष थे वो इंद्र कहलाए, लेकिन थोड़ी कमी आ गई महाराज नहुष। जो पहले वाला नहुष था उसकी पत्नी का नाम था सती। तो एक दिन महाराज नहुष जी घोड़ा पर सवार होकर के गली से जा रहे थे और ये छत पर खड़ी होकर के अपने केशों को सुखा रही थी। तो अक्सर आपने देखा हो, जब नारियां स्नान करने के उपरांत अपने केशों को सुखाती है धूप में, तो ये प्रकृति का नियम है कि ऑटोमेटिक उनके रूप का निखार बाहर आने लगता है। चेहरा को देखा,
खुश हो गए। इधर महाराज नहुत भी हंसने लगे और इधर सची भी हंसने लगे। महाराज हंसने में दोनों में फर्क है। दुश्मन की नारी कभी अपना दुश्मन का भला चाहे, ये तो चाहेगी कि इसका विनाश हो जाए, लेकिन महाराज नहुत से हंसे कि अब हम राजा बन गए, अब जो हम पर आसक्त हो गई और हमें अपना पति बनाना चाहा। तो राजा ने पत्र लिखा कि हे सखी, मैं तुमको तहे दिल से चाहता हूं, अत्र कुशलम तत्रास्तु अग्रे वृत्तांतम गाच्छ वर्णाम। मैं तुमको बहुत ही चाहता हूं, आप हमारे साथ विवाह कर लो।